रॉ मटेरियल में प्रणाम प्रणाम। वो तो पिंटू से बात कर रहे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम क्लास ले लियो ठीक हो और ले तो तोर सबके आवेदन है तो ना बैठे क्या क्या बात है बोलो। हाँ हाँ चलेगा चलेगा नहीं ले रहा है सर। अनूप से बात करना। कहाँ की बच्चा लोग आओ जल्दी से। अरुण जी आ गए हैं आप। देखिए अरुण जी आज आपका डेट हो गया 21 डेट हो गया। आज शुक्रवार है आज आपका थ्योरी है। देखिए 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 मैकेनिक ट्रैक्टर और थ्योरी बाबू क्लास है। थ्योरी का क्लास है। आवाज हमारा जा रहा है आपके पास। अरुण जी गौरव माइक खोलिएगा तो ना कल आवाज आएगा बाबू। हाँ आ रहा है आवाज आ रहा है। हाँ आवाज आ जा रहा है तो लिखिए यार। थ्योरी में दिखा रहे हैं आज कॉपी है। जी जी लिखो लिखो आज दिखाते हैं। लिखिए अरुण बाबू लिखिए। लिखिए सुरक्षा एवं सावधानियां। लिखिए सुरक्षा एवं सावधानियां। सुरक्षा एवं सावधानियां में लिखो आधुनिक युग मशीनों व कल पुर्जों का युग है। वर्कशॉप वर्क मीनिंग होता है WOR के वर्कशॉप SHOP शॉप तथा उद्योग में होने वाले दुर्घटनाओं की आदि सूचना बनाएं तो सैकड़ों दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती है जिसमें 3% घातक या जानलेवा जल्दी जल्दी होती थोड़ा है। बोलिए ना। क्या बोले। जल्दी जल्दी बोलिए ना।
जल्दी जल्दी बोले। अच्छा ठीक, जी। ठीक है, हमको लगा कि ठीक है, घातक है। या हेलो। घातक है या जानलेवा होती है। हर तीन तीन दुर्घटनाओं में दो मशीन की अपनी गलती या असावधानी के कारण और शेष के लिए उद्योग तथा वर्कशॉप के कारण और शेष के लिए उद्योग तथा वर्कशॉप के लिए प्रबंधक या अन्य व्यक्ति दोषी होते हैं, क्योंकि दुर्घटनाएं। क्या कुछ दिक्कत है बाबू? हाँ, क्योंकि दुर्घटनाएं साधारणतः किसी न किसी असावधानी का ही परिणाम होती है। पैराग्राफ छोड़ो, पैराग्राफ छोड़िए उसको। पैराग्राफ छोड़े बाबू, चलो ठीक है। यह कहना है कि उद्योग में हर पल खतरा रहता है। गलत ना होगा प्रत्येक तकनीकी विद्यार्थी एवं मशीन को शुरू से ही सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी मशीन या शुरू से ध्यान दे और सुरक्षा ढंग से काम करने की आदत बनाए तो दुर्घटना से बचाया जा सकता है। देखिए, टाइप ऑफ सेफ्टी लिखिए, TYPES, टाइप ऑफ सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी, टाइप ऑफ सेफ्टी। देखिए, टाइप ऑफ सेफ्टी 3 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सेफ्टी
तीन प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सेफ्टी तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पर्सनल सेफ्टी, PERSONAL, पर्सनल सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी ब्रैकेट में देखे लिखना स्वयं सुरक्षा या निजी सुरक्षा। निजी सुरक्षा लिखो, निजी में क्या हुआ, जो स्वयं हो गया उसी को निजी कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मैंने पर्सनल सेफ्टी हो गया एक, दूसरा हो गया आपको जनरल सेफ्टी, GENERAL, जनरल सेफ्टी, SAFETY। मोबाइल देखिए, जो वीडियो आपका नहीं आ रहा, लिखा रहे हैं टेमडी, लिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक, ऊपर आए ना तो दिखाना भी तो जरूरत है ना। जनरल सेफ्टी में आपका हो गया सार्वजनिक सुरक्षा। सार्वजनिक में क्या हो गया, जो सभी का सुरक्षा। एक स्वयं पर्सनल में ना स्वयं मैंने अपने आप सुरक्षा, और जनरल में क्या, सभी को सुरक्षा, पूरा समाज को सुरक्षा, तो जनरल में हो गया। जनरल सेफ्टी में क्या हो गया, सार्वजनिक सुरक्षा। देखो तीसरा लिखिए पॉइंट, मशीन सेफ्टी, मशीन सुरक्षा, मशीन सुरक्षा। नंबर एक में लिखिए पर्सनल सेफ्टी, जिसे कहते हैं निजी सुरक्षा। ब्रैकेट देके लिखो पर्सनल सेफ्टी, निजी सुरक्षा, निजी सुरक्षा। निजी सुरक्षा लिखिए, जो सुरक्षा व्यक्ति अपने लिए करते हैं उसे अपनी सुरक्षा कहते हैं, उसे अपनी सुरक्षा कहते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिए, यदि अपनी सुरक्षा करेंगे तो अपना तथा अपने परिवार का पोषण करेंगे। इसके साथ ही देश को भी प्रगति की ओर ले जाएंगे। एक हो गया पर्सनल सेफ्टी में हो गया। इसका उदाहरण में लिखिए, मैं दो चार को उदाहरण दिखा देता हूं। तो मैंने उदाहरण में लिखिए इसको, वर्कशॉप में काम करते समय हाँ ये ले रहे तो हम ले रहे हैं, झूठा रहता नहीं, ऐसे आप लोग ले रहे हैं। सब लोग सब बोले क्या बिहेव करा, तो ये लड़का का बाहर से ऐसी दौड़ा रहे हैं, सबसे ये जोड़ेगी मतलब ठीक है, आपको हो जाएगा ठीक है। हाँ लिखिए बाबू,
किसका फोन है बाबा इस लोग? हाँ, उदाहरण में लिखिए, वर्कशॉप में काम करते समय प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, जो ड्रेस कोड होता है ना, प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। बहुत ढीले वस्त्र, बहुत ढीले वस्त्र। सौरभ कुछ बोलना चाह रहा है क्या? बहुत ढीले वस्त्र, क्या हुआ बोलो, लिखो। नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ लिखो, बहुत ढीले वस्त्र प्रयोग ना करें। वर्कशॉप में ढीले वस्त्र का प्रयोग ना करें। कार्य करते समय प्रयोग ना करें इसका सर। कार्य करते समय उपयुक्त वर्दी ही प्रयोग करें। जो आपका ड्रेस कोड होता है, जैसे कोई भी कंपनी में काम करते हैं, देखते हैं, चाहे जियो में कंपनी में हो गया तो जियो का शब्द दे देता है, टाटा में काम करे टाटा का शब्द देता है। अब जिस कंपनी में आप नौकरी करिएगा, उस कंपनी में मैंने आपको देगा। कल ही देखिए, ITI में एक लड़का आया था ज्वाइनिंग करने के लिए, टाटा मोटर्स उसको ले लिया, 26,000 रुपया उसको दे रहा है। तो कहने का अर्थ है कि उसका एक ड्रेस कोड है, उसका एक माने वहां का माने कहो ना अनुशासन है, कल्चर है। हो सके पीला ड्रेस चलेगा तो पीला पहनेगा, लाल रहेगा तो लाल पहनेगा। मेरे बोलने का यही मतलब है कि हर गुड मॉर्निंग सर। मैंने हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रणवीर कुमार, गुड मॉर्निंग। लिखो रणवीर। सर सुनिए ना सर, दूसरा पॉइंट लिखो। पर्सनल सेफ्टी में दूसरा पॉइंट लिखा रहे हैं, इसका उदाहरण दे रहे हैं। कभी नंगे वर्कशॉप में लिखो, वर्कशॉप में कभी नंगे पैर, कभी नंगे पैर या चप्पल, वर्कशॉप में कभी नंगे पैर या चप्पल पहनकर कार्य नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में जूता पहनकर ही कार्य करना चाहिए। रबर सोल के जूते का, रबर सोल का जूते का ही प्रयोग करना चाहिए। क्या लिखा? गलत। वर्कशॉप में जूता पहनकर ही कार्य करना चाहिए, ठीक है। रबड़ हो जाए या रबड़ का जो होता है ना शू, रबड़ के शू के जूते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा लिखो, रबड़ के जो शू होते हैं उसका जूते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लिख दिया ना मैंने, रबड़ शू का जूता प्रयोग करना चाहिए, उसको काट देना। रबड़ शू के जूते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो रबड़ का जो शू रहेगा उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। चमड़े का जूते का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट उसी में लिखिए, उदाहरण में, किसी जॉब पर कार्य करते समय, किसी जॉब पर कार्य करते समय कभी भी आपस में मजाक नहीं करना चाहिए। कभी भी आपस में मजाक नहीं करना चाहिए। मान लो कि कोई रिलेटिव आदमी है या दोस्त है, कोई जॉब बना रहे हैं, पीछे से ठोक रहा है, हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए वर्कशॉप में। ऐसा आप करेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना आपकी होगी। अगला पॉइंट लिखिए उसी में, पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल जैसी ज्वलनशील, आधा जा देना, वाह देना, ला ना, ज्वलनशील पदार्थ को, पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थ को किसी अलग स्थान पर रखे तथा, कैसे बोलते हैं? हाँ फिर से बोल दो, ठीक है। पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थ
पदार्थ को किसी अलग स्थान पर रखे तथा वर्कशॉप में धूम्रपान ना करे। मैंने कहने का हुआ बाबू, आपका जो पेट्रोल जो है इसका एक अलग स्थान होती है रखने का, पेट्रोल का या डीजल का अलग स्थान, उसका एक जगह रख दो, कहीं उधर खर्चा नहीं करना चाहिए। और तब नहीं कि सिगरेट धरा के पी लिया फेंक दिया वहां पर, तो अपने भी जलेगा और पूरा ब्लास्टो करा देगा रेलवे के, क्या वर्कशॉप का ब्लास्ट करा देगा। कभी भी सिगरेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक हो? सुदामा का नाम हो गया सौरभ। आज 21 तारीख हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 21/1/2021 अरुण हो गया एक, सुदामा मैंने सौरभ हो गया, सौरभ सुदामा। अरे ये तो रोहित नाम है ना इसका, रोहित नाम है, सुदामा का रोहित नाम है। हाँ रोहित हो गया। आप कितने जुटा लेकर में तुम्हारा क्या नाम? हाँ एमडी तौकीर। सर कल मेरा नहीं बना था सर, कल परसों। अरुण है नाम है? तौकीर। अच्छा ठीक, कल परसों बना ले तौकीर की, ठीक है। ओके मेरा बना था सर कल, सौरभ का बन गया कल। हाँ सौरभ सर 2 गो है सौरभ। हाँ एगो ग्रुप एडमिन है, एगो तुम है, ठीक है। हाँ हम टकला है सर। हाँ चलो आपके काजू 4 लड़का हो गया, 2 लड़का और घट रहे। काजू का नाम है सर। मैडम चीन लेंगे। अरुण हो गए, सौरभ हो गए, रोहित हो गए, एमडी हो गए, एमडी ताकि और 2 लड़का होते, सौरभ एगो लिखिए दिएगा। चलो ठीक है। जैसे अच्छा ठीक, हाँ बना दिए। नीतीश सरकार मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार, अच्छा ठीक, मुख्यमंत्री। ठीक लिख दिए बाबू। चलो लिखो। बन गया सर आज का सबका? हाँ बना दिए हैं, 5 लोग बनाएगा। लिखाइए सर, लिखाइए। लिखो। हाँ काजू देखिए, आग, अगला पॉइंट लिखिए, आग बुझाने वाला यंत्र रेत की बाल्टियों, आग बुझाने वाला यंत्र रेत की बाल्टियों को हमेशा वर्कशॉप में तैयार रखें ताकि आग पर काबू पाया जा सके। कहने का मतलब बाबू कि 3 गो बाल्टी रो है वर्कशॉप में, जहां पढ़िएगा ना बाबू वहां 3 गो बाल्टी रखा है, और तीनों बाल्टी में देखेगा कि उसमें बालू रख देता है। नहीं तो तुम लोग कभी पेट्रोल भराया हो या डीजल थी पेट्रोल टंकी के पास में, देखो वो 3 गो बाल्टी रखल रहेगा। एगो लोहा के की बनल रहेगा, मैंने गोल बल्टिया लटकावल रहेगा, रेकवा नहीं होता लटका देता है झुलुआ नियर। मैंने पेट्रोल टंकी पर जाएंगे ना बाबू, तो देखना कि एगो 3 गो बाल्टी रहेगा, एगो लोहा का थी बना देता है, माने लटकाने झुलुआ टाइप का बना देता है, उसी में बल्टिया देता है, लटका देता है। आदमी लोग क्या करता है, पान खाता है ऊपर में पिरिक देता है, तो पिरिक नहीं हो। हाँ वो कभी भी जाइएगा नहीं देखे तो पेट्रोल टंकी जब भी जाइएगा तो 3 गो बाल्टी उसी में इतना बड़ा बाल्टी रखे रहेगा आपको, ठीक है। इतना बड़ा बाल्टी आपको रखे रहेगा।
समझे ना बाबू? सुनिए सर, हाँ बाबू, हमेशा रेस्ट के ताकि इसका बाद फिर क्या बोले ना लिखे? अच्छा, वो हाँ, तैयार रखे ताकि आग पर काबू पाया जा सके। आग बुझाने वाले यंत्र रेत की बाल्टियों को हमेशा वर्कशॉप में तैयार रखे ताकि आग पर काबू पाया जा सके। अगला पॉइंट लिखिए बाबू। बोलिए सर। वर्कशॉप में अगर बिजली के नंगे तार हो तो नंगे तार में खींच नहीं देता है जी, नंगे और अगर नंगे जी तार सर। नंगे तार हो तो वहां कार्य करना खतरनाक है। वहां कार्य करना खतरनाक है। अतः कार्य करने से पहले स्विच SWITCH स्विच ऑफ ऑफ कर दें। फिर से बोलिए सर। OFF। नहीं बउआ, लिखिए SWITCH स्विच हो गए। जी OFF ऑफ नहीं होले। हाँ जी, लिख दिया। हाँ, ऑफ कर दें या नंगी तारों को टेप लगा दें। देखते हैं आप अपना वर्कशॉप अपना घर रहता है तो वायरिंग काहे कराते हैं आप लोग कि भाई इसलिए करा देते कि नंगे तार नहीं रहना चाहिए। नंगे तार रहेगा तो कुछ लंबा सामान लेके जाएंगे तो उसमें धारा करंट क्या होगा, प्रवाहित हो जाएगा, वह हमी को करंट मार देगा। इसीलिए वायरिंग कर दिया जाता है घरों में। ऐसा लोग कहे कि सुंदर लगा तो घर अच्छी बात है, लेकिन वायरिंग इसलिए कर दिया जाता है कि नंगे तार नहीं जाए, चाहे हम कोई भी लंबे सामान लेके जाएं। गांव देहाती क्षेत्र में हम लोग सीढ़ी उड़ी लेके प्रयोग करते हैं। जी सर। इसे घर भी पोछा उछी करते हैं तो हम लोग सीढ़िया पर या चौकिया पर खड़ी होकर टेबल लगा के पोछना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होगा, नंगे तार रहेगा तो कटने का हमको खतरा रहेगा। अगला पॉइंट लिखिए, वर्कशॉप के अंदर फास्ट FIRST फास्ट एड बॉक्स तैयार रखना चाहिए। वर्कशॉप के अंदर फास्ट एड FIRST फास्ट एड एड बॉक्स बॉक्स तैयार रखना चाहिए ताकि दुर्घटना होने पर उपचार किया जा सके। देखिए, फास्ट एड करता है जिसे कई वर्षों में काम कर रहे, किसी का हाथ कट गया या किसी पैर पर कुछ ऐसा मैंने कहने करते गिर गया जिससे कि ब्लडिंग आ जाए। फास्ट एड मैंने हो गया जैसे डिटॉल, कॉटन, हंडी प्लस, ये सब रखने से क्या होता है कि कहीं कट गया तुरंत हम अपना उस पर मैंने हाथ में कट गया है कहीं भी कट गया, बंडे पार्टी करके थोड़ा देर की आराम करके उसके बाद में हम डॉक्टर के जाएंगे। फास्ट एड नहीं रहेगा तो हाथ कट जाएगा तो खून कितना दूर चुहाते चलेगा, रोड पर रहेगा 2 किलोमीटर दूर डॉक्टर रहेगा, हॉस्पिटल रहेगा, कितना दूर जाएगा ऐसे। इसलिए वर्कशॉप में डिटॉल, आपको हंडी प्लस और कॉटन, प्लास्टर और ये हुआ था बैंडेज, ये बहुत जरूरी चीज है आपका। चलिए अगला पॉइंट में लिखिए इसका,
जनरल सेफ्टी में लिखे बाबू, जनरल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, GENERAL, जनरल सेफ्टी लिखो, जनरल सेफ्टी लिखो। आया सुना आया? जनरल सेफ्टी में लिखा होगा, जनरल सेफ्टी मैंने इसे लिखो सामान सुरक्षा, सामान सुरक्षा या सार्वजनिक, सार्वजनिक में क्या होता है? सबका, जो सबका जनिक होता है मतलब सबका होगा, सामान सुरक्षा या सार्वजनिक मतलब सबका अधिकार है। जैसे जैसे हॉस्पिटल हो गया तो सार्वजनिक हो गया, स्कूल हो गया सार्वजनिक हो गया, ITA हो गया सार्वजनिक हो गया। यहाँ सभी बच्चे का अधिकार है, चाहे वो किसी समुदाय से है, किसी भी तरह के है, वो सबका अधिकार है। नीतीश कुमार वो सभी का सार्वजनिक है, ये नहीं कि पर्सनल मेरे लिए मुख्यमंत्री है, ऐसा नहीं है। सार्वजनिक में हो गया जो सभी का अधिकार हो उसे सार्वजनिक कहते हैं। लिखिए सार्वजनिक सुरक्षा में लिखिए, पॉइंट देके लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा सार्वजनिक सुरक्षा कैसे करते हैं। लिखिए 1 नंबर में लिखिए बैटरी, BATTERY, बैटरी, BATTERY, बैटरी को इधर उधर ले जाने के लिए ट्रॉली, TRALLY, ट्रॉली, TRALLY, ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए। बैटरी को, बैटरी का मैंने फिर से बोलते हैं BATTERY, बैटरी को एसिड, ACID, एसिड को कपड़ों पर गिरने पर फौरन पानी से धो लेनी चाहिए। 1 पॉइंट हो गया आपका, सार्वजनिक सुरक्षा में है। दूसरा पॉइंट लिखो, किसी भी आग दुर्घटना से बचाने के लिए आग बुझाने वाले यंत्र वर्कशॉप में होनी चाहिए। देखिए आग बुझाने वाला वर्कशॉप में यहाँ ITI पाए होंगे तो वो अग्निशामक नियर बाकी बनल होगा इतना बड़ा देखिएगा, माने लोहा का वो माने लोहा का अग्निशामक यंत्र देखे ना कि लोहा कितना बड़ा है, वो बेलनाकार एक माने बक्स माने गोल टाइप का बनल रहेगा, उसमें होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, क्या होता है अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस होते हैं भरे हुए? सौरभ, अरुण जी सर। अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2, हाँ? CO2, हाँ CO2, CO2 गैस का उसमें होती है। हम उसको क्या कहते हैं यार, अगर आप सिनेमा हॉल में भी जाइएगा ना आप तो देखिएगा सिनेमा हॉल में कहीं पर एक जगह मैंने वही अग्निशामक यंत्र रखा रहेगा। आपको सिनेमा हॉल हो गया या तो आपको रेलवे ट्रेन हो गया, रेलवे जो ट्रेन चलता है उसमें भी देखिए अग्निशामक का कहीं पर रहता है वहां पर, या तो वो विंडोज बना रहता है, कृपया इस अथी को तोड़ के बाहर निकल जाए। तो ट्रेन बस, अब तो बसों में भी रहता है जी, अब बोलेरो सब में रहता है अग्निशामक यंत्र रहता है। चलो ठीक है, पढ़ाएंगे उसको। अरे ऑन चल रहे, बंद कर। लिखो तीसरा अगला पॉइंट,
वर्ष ऑफ के फर्श में की जमीन, फर्श एवं वाहन के इर्द गिर्द वाहन के क्या सर? वाहन के इसका बाद हाँ बुआ, और की करे परिवार है लो, मम्मी का फोन आने इसलिए हाँ लिखो ना। वर्ष ऑफ के फर्श एवं वाहन के इर्द गिर्द तेल या ग्रीस आदि नीचे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, आदि नहीं गिरना चाहिए। अगला पॉइंट लिखो। वही तो सुमन वही देंगे। हाँ लिखो अगला पॉइंट। फालतू सामान स्क्रैपर फालतू सामान इसका बाद सर आदि को स्क्रैप बक्सों में या स्क्रैप यार्ड में रखना चाहिए। स्क्रैप यार्ड होता है जिसे घर में देखते हैं आप, डस्टबिन रखते हैं, कोई भी सामान घर का बांटते उड़ते हैं उसको डस्टबिन में डालते हैं। उसी प्रकार आप वर्कशॉप में कहीं काम करिएगा तो जो वर्कशॉप का बुरादा हो गया कोई तेल मोबिल ये सब जो पोछिएगा तो उसको एक डस्टबिन रहता है, उस डस्टबिन में आपको डालना होगा। ठीक है, उस डस्टबिन में आपको डालना होगा। अगला पॉइंट लिखिए। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। कहाँ थे बाबू इतना देर से? चलो तुम्हारा हाजिरी बना देते हैं अनामिका कुमारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? कुंदन कुमार। कुंदन, ठीक है कुंदन, चलो कुंदन ठीक। सुनो बाबू, अगला पॉइंट देखो। हेलो। देखिए अगला पॉइंट लिखिए। काम के बाद क्या लिखा है सर? आप तो काम लिखा, जनरल सेफ्टी के बारे में लिखा रहे हैं बाबू। हम आपको नेक्स्ट क्लास ले लेंगे आपका, जैसे हम देखेंगे कि जो लड़का न्यू जुटे हैं इधर छूट गए हैं उनके एक क्लास लेके आप लोग क्लियर कर देंगे फिर से। ठीक है, घबराइए नहीं। ठीक है, जो उसमें हमें भी ऐड कर लीजिएगा सर। वहां से जैसा होगा फिर लिखा देंगे आपको। नहीं तो ग्रुप में भी हम भेज देंगे तो आप लोग लिख लेना उसमें। जो लड़का अगर छूट गया लिखने में तो हम वीडियो हाँ वीडियो बना के भेज देंगे आपको। ठीक है सर, ग्रुप में हाँ ग्रुप में भेज देंगे वीडियो बना के, उससे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है जी सर। वाला पूरा सर, क्या बाबू? ये जितना छोटा सबका बना के भेज दीजिएगा। हाँ जितना छोटा ना बाबू हम आपको भेज देंगे फोटो, उसमें आप उसको लिख लीजिएगा ग्रुप में। ठीक है ना, PDF बना के हम आपको भेज देंगे। ठीक है जी सर। ठीक, घबराइए मत आप। ठीक है, पॉइंट दे के कर दीजिएगा। हाँ बाबू, हाँ कर देंगे। काम के बाद टूल्स होता, टूल्स TOOLS टूल्स
मैं सुना है पर आप फिर बोलिए सर, सॉरी सर। या तो हिंदी में लिखो या टूल्स लिखो, टूल्स लिखो। टूल्स हाँ टूल्स लिखो, लिख दिए। ठीक है टूल्स। हाँ टूल्स लिखा ना, तो हाँ टूल्स और औजारों को साफ करके उचित स्थान पर रखना चाहिए, रखना चाहिए। चला ये आपका हो गया, जनरल सेफ्टी में आपका हो गया, ठीक है। जनरल सेफ्टी में ये आपका हो गया। अब लिखिए मशीन सेफ्टी, लिखिए मशीन, मशीन सेफ्टी में लिखिए MACHINE, मशीन, MACHINE, मशीन सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी, मशीन सेफ्टी, ब्रैकेट में लिखना मशीन सेफ्टी। देखिए इसमें मशीन प्राय कारीगर के निजी संपत्ति के समान होती है, फिर भी कारीगर उसकी सुरक्षा और रख रखाव का पूरा जिम्मेदार होता है। अगला पॉइंट लिखिए बाबू, उसी में मशीन सुरक्षा में है। सर्वप्रथम जिस मशीन पर हम कार्य करने जा रहे हैं उसके विषय में पूर्ण ज्ञान होनी चाहिए, लिखो मशीन को। अगला पॉइंट लिखना, गौतम किनारे से ठीक है, कुछ बोल भी ना, ठीक है। हाँ बाबू लिखो बाबू। हाँ मशीन को चलाने से पहले, अगला पॉइंट, मशीन को चलाने से पहले उसे भली भांति साफ करके तेल व ग्रीस आदि देकर तथा नट बोल्ट आदि का निरीक्षण कर लेना चाहिए। आप लोग क्लास नहीं जुड़ते हैं ऑनलाइन, बताइए कुछ लड़का। अब यहाँ देखो बहुत सारा लड़का ऑनलाइन क्लास के लिए आया है अभी कि सर हम क्लास छूटल जा रहे हैं ऑनलाइन के लिए, यहाँ ITI में आया हुआ है। इसे पढ़िए, आप लोग पढ़िएगा तो आप ही लोग का भलाई होगा। आप मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने भविष्य के लिए पढ़िएगा। अगला पॉइंट लिखिए, चलती मशीन को
छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चलती मशीन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। संभवतः क्या सर? संभवतः संभवतः दूसरे व्यक्ति को इसके बारे में ज्ञान न होने के कारण दुर्घटना हो सकती है। हमेशा, अगला पॉइंट लिखे बाबू, हमेशा मशीन को अपना अंग मानकर, अंग 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 मैंने हाथ गोड़ पैर ये सब, हमेशा मशीन को अपना अंग मानकर उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही अंगूठा एकरा ऐसे उठिए तो फ्रैक्चर नहीं होगा, देखिए ऐसे उसी प्रकार मशीन है, तो उसको अपना शरीर अंग मानना है शरीर के, उसको मजाक नहीं करना है। अगला पॉइंट लिखो, चलती मशीन पर, अगला पॉइंट, चलती मशीन पर जॉब का माप नहीं लेना चाहिए। चलती मशीन पर जॉब का माप नहीं लेना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए बाबू, अगला पॉइंट लिखिए, जहां जिस विषय में तेल या विषय में, जहां जिस विषय में तेल या ग्रीस दोनों हो, जहां जिस विषय में तेल या ग्रीस दोनों हो, उसका खास ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के जीवित रहने के लिए भोजन अति आवश्यक है, भोजन अति आवश्यक है, उसी प्रकार मशीन को लुब्रिकेंट, लिखे मीनिंग लुब्रिकेंट मैंने होता है कि उसको साफ सुथरा करते रहना चाहिए जी, समझे ना, तेल मोबिल देते रहना चाहिए उसमें, उसी का लुब्रिकेंट देना आवश्यक है। आप ही के पार्ट पुर्जा है, मेरा शरीर है, अभी ठंडा का समय है, इसमें अगर सरसों का तेल हाथ में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हाथ व्हाइट रहेगा। उसी प्रकार हमारे शरीर को जिस प्रकार तत्वों की जरूरत होती है, पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, उसी का प्रकार पाठ पुर्जा कर पुर्जा में भी ग्रीस मोबिल का सबकी जरूरत पड़ता है। आप उसको सही समय पर नहीं दीजिएगा तो घर्षण करके टूट जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, मशीन से
मशीन चालू करने के मशीन चालू करने से पहले हाथ से चेक कर लेना चाहिए। मशीन को चालू करने से पहले हाथ से चेक कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट, मशीन को बंद करने के बाद हाथ से नहीं रोकना चाहिए। ये आपका हो गया, तीनों सेफ्टी हो गया आज, समझे ना। ये सब अपने भाषाओं में लिखाए हैं आपको, एक भी कहीं पर देखेगा किताबी भाषा आपका नहीं मिलेगा आपको। चलो फायर लिखो, फायर एक्सटिंग्विशर लिखो। अगला पॉइंट लिखो, फायर एक्सटिंग्विशर। लिखा लिखो FIRE, फायर लिखो FI। चल रहे थे बेटा छोड़ आइलो सुमनमा, तो सुमनमा ही तो था 35 में आवेदन। चल बाहर निकली, पेपर साथ देखते तो कभी। हाँ फायर लिखे ना, FIRE लिख दे क्या बोर्ड पे, छोड़ दीजिए। लिखो लिख देते। लिख लिए सर। अच्छा FIRE फायर हो गया सर। FIRE फायर एक्सटिंग्विशर, EXTINGUISHER फायर एक्सटिंग्विशर माने अग्निशामक यंत्र लिखना। क्या लिखना? अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। शामक, अग्निशामक यंत्र। इसी में आपको आग के बारे में पढ़ाएंगे कि कौन कौन सा आग में आप क्या प्रयोग करिएगा। जैसे कहीं पर आग लग जाएगा तो आप सूखा पाउडर से भी अधिक कर सकते हैं, मिझा सकते हैं। इसमें आपको बताएंगे हम कि CTC क्या होता है। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चीज है, CTC वगैरह ये सब चीज। CTC में होता है कार्बन, C से कार्बन, T से टेट्रा, CTC और C से क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। चलो मैं अपने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बता देता हूं आपको। अगर लिखना है तो लिखो, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको। देखिए यह एक विशेष प्रकार का उपकरण है जिससे आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने के प्रयोग में लाया जाता है। पूर्ण विराम। इस उपकरण को वर्कशॉप में
किसी उचित स्थान से, किसी उचित स्थान से लटका देते हैं, लटका देते हैं। इसमें आपकी, इसमें आपकी प्रकार के अनुसार, आपकी प्रकार के अनुसार, आपकी प्रकार के अनुसार केमिकल, CHEMICAL, केमिकल या गैस भरी हुई होती है, केमिकल या गैस भरी हुई होती है, जिससे जिससे आपको बुझाया जा सकता है, आपको बुझाया जा सकता है, या छोटे बड़े आकारों की निर्मित किए जाते हैं, या छोटे बड़े आकारों के अनुसार निर्मित किए जाते हैं। जैसे जैसे आप देखिए, अभी महिला आईटीआई में जाइएगा आप लोग, यहाँ अग्निशामक यंत्र जो बनाए ना जी, अब देखिएगा एक मोटा सा, इतना मोटा पंप है, समझे ना, इतना मोटा पंप है। यही पंप को क्या किया, हर वर्कशॉप में, हर थ्योरी में, जहाँ थ्योरी पढ़ाई होता है वहां तक डाल दिया है। अब देखिएगा नए नए बिल्डिंग में अलग अलग प्रकार का हो गया, या कहीं बड़े बड़े कॉलेज में जाइए, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या IIT कॉलेज जाइएगा, या प्रैक्टिकल वगैरह होता है, बिल्डिंग के अंदर में इधर इधर मैंने अग्निशामक बहुत बड़ा पाइप में डाल देता है कि कहीं कोई तरह का होगा जिस रूम में, तुरंत पाइप से ऐसे खोलता है कस के, पूरा भर जाएगा गैस उसका। नहीं आपको देखे हैं कोई, तो एक बार आइएगा, महिला IIT घुरा देंगे आप लोग को। महिला IIT में उसमें देखिएगा अग्निशामक यंत्र लगाया है, बड़ा बढ़िया लगाया है, पूरा पाइप दे दिया बड़ा से, हर रूम बाय रूम उसमें लगाया है। अब देखिए अग्निशामक के प्रकार, अग्निशामक के प्रकार, अग्निशामक के प्रकार लिखिए, एक में लिखिएगा ऐसे, यहाँ गेट दे देते, गेट आपको चाहिए जैसे, गेट आपका हो गया 21/1/2022। CTC एक्सटिंग्विशर, CTC एक्सटिंग्विशर लिखा ना, EXTINGUISHER, CTC एक्सटिंग्विशर, CTC एक्सटिंग्विशर। दूसरा में हो गया फॉर्म, FOAM, फॉर्म एक्सटिंग्विशर। फॉर्म एक्सटिंग्विशर, समझे ना। तीसरा लिखिए सोडा एसिड, एक नंबर हो गया, दो नंबर हो गया। तीसरा होगा सोडा, SODA, सोडा, SODA, सोडा, एसिड, ACID, एसिड, एक्सटिंग्विशर, EXTINGUISHER, सोडा एसिड, एक्सटिंग्विशर। चौथा हो गया ड्राई, DRY, ड्राई केमिकल, CHEMIC, केमिकल एक्सटिंग्विशर, EXTINGUISHER, एक्सटिंग्विशर। देख लेना कहीं पर मीनिंग रहेगा गलती तो बोलिएगा आप लोग।
गलती भी हो सकता है, लेकिन हम 100% करते हैं कि गलती ना करें हम। कहीं गलती होगा तो बोलिएगा आप लोग। हटिए सर। कौन बोला बाबा? ड्राई केमिकल, लिखो इसको। बढ़िया चीज पढ़ा रहे हैं, ये चीज छोड़ो नहीं। क्या नीरज भाई? हाँ? अपना आदमी है तो बोलो क्या पूछ रहा हूँ? मैडम हाँ बाबू लिख लिए ना। तब पहले लिखिए, एक नंबर पे लिखिए इसको, एक नंबर पे इसको सीटीसी एक्सक्लूशन में लिखिए, इसका परिभाषा लिखा रहे हैं। सीटीसी एक्सक्लूशन का परिभाषा लिखा रहे हैं, लिखिए इसका सीटीसी एक्सक्लूशन लिखे ना, इसको मिटाते हैं हम। सीटीसी एक्सक्लूशन क्या होता है? सी से लिखो कार्बन, सी से कार्बन, यहां पर लिखना सी से कार्बन, CARBO कार्बन टेट्रा, TR अरे जान कहां है मेरा जान, TR टेट्रा, सी से CARBO कार्बन टेट्रा, TETR टेट्रा, और क्लोराइड CHLORID क्लोराइड, CHLORID क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फुल फॉर्म होता है। तो पूछ देगा सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लिखो। कौन सा प्रकाशन से पढ़ाते हैं सर? क्या बोले? वो कौन सा प्रकाशन से पढ़ाते हैं? प्रकाशन से पढ़ाते हैं। हाँ? इसको मैंने प्रकाशन तो भेजिए दिए तो मतलब किताब का आपका गोपाल दत्त का रहता है, ये किताब वाला ही जाइएगा ना तो मेरा नंबर, किताब लेने जाइएगा ना, खुद शिका बुक स्टोर में मिलता है किताब। हाँ वहां जाइएगा, बोले मैकेनिक ट्रैक्टर का किताब दीजिए सर, बुक का दीजिए, थ्योरी का दे देगा आपको। जहाँ कोई दिक्कत लगेगा आप हमसे मोबाइल से बात कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिखे ना, चलो ठीक। अगला पॉइंट लिखो, बोलो इसी में लिखा रहे हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में ही लिखा रहे हैं। बिजली द्वारा लगी आग को, बिजली द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। माने सीटीसी एक्सटिंग्विशर होता है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है बाबू, एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसमें बाहरी और दो सिलेंडर होते हैं। बाहरी सिलेंडर में
सोडा, SODA सोडा। बाई, सोडा बाई, सोडा बाई। कार्बोनेट, CARBONATE, कार्बोनेट, सोडा बाई कार्बोनेट का घोल। और भीतरी सिलेंडर में एल्युमिनियम, भीतरी सिलेंडर में एल्युमिनियम सल्फेट, SULFATE, सोडियम सल्फेट का घोल भरा होता है। इस एक्सटिंग्विशर की पहचान के लिए, भीतरी सिलेंडर के बाद बोलिए सर। हाँ, भीतरी सिलेंडर में एल्युमिनियम ALUMINIUM, एल्युमिनियम सल्फेट SULFATE, सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। इस एक्सटिंग्विशर की पहचान के लिए बॉडी पर भूरे रंग का 100 mm लंबा हाथ का चिन्ह होता है। रोजाना आप अगला क्लास कर लेंगे बाबू, आज कुछ काम है तो अगला क्लास कर लेंगे। ठीक है, अगला जो होगा इतना पढ़िएगा आप लोग। सर क्या करना है उसके बाद बता दिए हमको। बार रिकॉर्ड हो गया ना? हाँ, रिकॉर्ड हो गया। फिर से कर रहा है रिकॉर्ड? नहीं फिर से नहीं कर रहे। रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ? इसको बंद कीजिए। रिकॉर्डिंग हाँ। बंद हो गया।